सर्वेभ्यः नमो नमः। मित्रों, आज मैं पुनः आप लोगों के सामने सर्वनाम शब्द रूप लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में हमारे द्वारा संज्ञा शब्द रूप, जिसमें अजंत और हलंत के बारे में चर्चा की गई थी, अब हम सर्वनाम के बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो शब्द है वह है युष्मद, हिंदी अर्थ तुम। सर्वनाम वस्तुतः युष्मद जो सर्वनाम है, इसके तीनों लिंगों में रूप समान चलते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में रूप समान चलते हैं। अतः हम युष्मद के तीनों लिंगों में समान रूप होने के कारण हम इसका अध्ययन एक ही बार करेंगे। दूसरी बात यह है कि ये जो सर्वनाम जो शब्द रूप होते हैं, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि इनमें संबोधन विभक्ति नहीं होती है। इसके रूप केवल प्रथमा से लेकर सप्तमी विभक्ति तक ही सर्वनाम शब्दों के रूप चलते हैं। इसमें जो प्रथमा विभक्ति है त्वम, युवाम, यूयम, वस्तुतः ये जो तीनों प्रथमा विभक्ति के जो तीनों वचन है, ये युष्मद जो शब्द है, इसकी गणना मध्यम पुरुष में होती है। मध्यम पुरुष कर्ता कहलाता है, अतः इसके साथ हमेशा मध्यम पुरुष की ही क्रिया आती है। शब्द रूप इस प्रकार हैं: त्वम, युवाम, यूयम प्रथमा, त्वाम, युवाम, युष्मान् द्वितीया, त्वया, युवाभ्याम, युष्माभिः तृतीया, तुभ्यं, युवाभ्याम, युष्मभ्यं चतुर्थी, त्वत्, युवाभ्याम, युष्मत् पंचमी, तव, युवयोः, युष्माकं षष्ठी, त्वयि, युवयोः, युष्मासु सप्तमी। आपको इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि चतुर्थी बहुवचन और पंचमी बहुवचन में दोनों में भिन्न भिन्न रूप बनते हैं। अन्य रूपों में हमने देखा कि उनका एक ही रूप बनता है। संज्ञा जो शब्द रूप होते हैं उनमें भ्य होता है। यहाँ पर चतुर्थी बहुवचन में भ्यम है और पंचमी बहुवचन में त, मत है। ठीक है ना, त है यहाँ पर। तो इन दोनों के अलग अलग रूप बनते हैं। एक और बात ध्यान रखनी है आपको कि सप्तमी बहुवचन में दंत्य सकार है और इसमें यहाँ पर प्रथमा बहुवचन में यूयम दीर्घ उकार है। हिंदी अर्थ हम पहले भी चर्चा करते आए हैं कि कर्ता में ये यहाँ पर कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, इनका हिंदी अर्थ होता है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने पर, संबंध काके की, अधिकरण में पे पर। तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? तुम, तुम या तूने, युवाम तुम दोनों ने, यूयम तुम सभी ने, त्वाम तुझको या तुमको, युवाम तुम दोनों को, युष्मान तुम सभी को, त्वया तेरे द्वारा या तुम्हारे द्वारा, युवाभ्याम तुम दोनों के द्वारा, युष्माभिः तुम सभी के द्वारा, तुभ्यम तुम्हारे लिए या तेरे लिए, युवाभ्याम तुम दोनों के लिए, युष्मभ्यम तुम सभी के लिए, त्वत् तुमसे, युवाभ्याम तुम दोनों से, युष्मत् तुम सभी से, तव तेरा, तेरी, ठीक है, युवयोः तुम दोनों का, के की, युष्माकं तुम सभी का, के की, त्वयि तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे पर, तुम पर, मैं पे पर, युवयोः तुम दोनों पर, युष्मासु तुम सभी पर। हमने इनका हिंदी अर्थ जान लिया है। इनका वाक्य प्रयोग हम कैसे करेंगे देखिए। संस्कृत में त्वम, त्वम पठसि, कः पठसि, त्वम पठसि। हम पुल्लिंग के लिए अगर पुल्लिंग की विवक्षा है तो कः पठसि, स्त्रीलिंग की विवक्षा है तो का पठसि भी बोल सकते हैं, नपुंसकलिंग की विवक्षा है तो किम पठसि भी हो सकता है। ठीक है, त्वम, त्वम पठसि, कः पठसि, त्वम पठसि, युवाम पठतः, कौ पठतः, युवाम पठतः, यूयम पठत, यूयम पठत, के पठत, यूयम पठत, अहम त्वाम जानामि, अहम कम जानामि, अहम त्वाम जानामि, अहम काम जानामि, अहम त्वाम जानामि, अहम किम जानामि, अहम त्वाम जानामि। जिस प्रसंगवश पुल्लिंग के लिए अगर त्वम शब्द का इस्तेमाल किया गया है तो कह का प्रयोग करेंगे, स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया गया है तो का प्रयोग करेंगे, किम स्त्रीलिंग का प्रयोग करेंगे, पुल्लिंग के लिए किम पुल्लिंग सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, स्त्रीलिंग के लिए किम स्त्रीलिंग सर्वनाम का प्रयोग करेंगे और नपुंसकलिंग के लिए किम
नपुंसकलिंग के सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। अहम कम जानामि, काम जानामि, त्वाम जानामि। युवाम अहम कौ जानामि, अहम युवाम जानामि। युष्मान जानामि, अहम कान जानामि, युष्मान जानामि। अहम काहा जानामि, युष्मान जानामि। त्वया सह रामः भ्रमति, कया सह रामः भ्रमति, केन सह रामः भ्रमति। विवक्षा, अगर स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग कर रहे हैं आप तो त्वया भी प्रयोग में लाया, कया भी प्रयोग में लाया जाएगा प्रश्न के बनाने के लिए, और पुल्लिंग के लिए प्रयोग में ला रहे हैं तो केन भी आएगा। केन सह, त्वया सह, कया सह, त्वया सह। अगर त्वया शब्द स्त्रीलिंग के लिए आया है, त्वया सह अहम आगच्छामि, कया सह अहम आगच्छामि, त्वया सह। युवाभ्याम काभ्याम युष्माभिः सह छात्राः खेलन्ति, कै सह छात्राः खेलन्ति, युष्माभिः सह। काभिः सह छात्राः खेलन्ति, युष्माभिः सह। तुभ्यम अहम तुभ्यम फलं ददामि, अहम कस्मै फलं ददामि, तुभ्यं फलं ददामि। अहम कस्यै फलं ददामि, अहम तुभ्यं फलं ददामि। युवाभ्यां काभ्यां युवाभ्यां केभ्यः युष्मभ्यं, केभ्यः युष्मभ्यं। ठीक है, युष्मभ्यं शिक्षकः युष्मभ्यं ज्ञानं ददाति, शिक्षकः केभ्यः ज्ञानं ददाति, युष्मभ्यं। ठीक है, काभ्यः युष्मभ्यं। त्वत् अहम त्वत् पुस्तकं स्वीकरोमि, अहम कस्मात् पुस्तकं स्वीकरोमि, त्वत्। अहम कस्याः पुस्तकं स्वीकरोमि, त्वत्। ठीक है, युवाभ्यां काभ्यां युवाभ्यां युष्मत् केभ्यः युष्मत्। अहम युष्मत् फलानि स्वीकरोमि, अहम केभ्यः फलानि स्वीकरोमि, युष्मत्। अहम काभ्यः फलानि स्वीकरोमि, युष्मत्। तव नाम किम, तव नाम किम। एषा तव लेखनी अस्ति, एषा कस्य लेखनी अस्ति, तव लेखनी। एषा कस्याः लेखनी अस्ति, तव लेखनी अस्ति। युवयोः कयोः युष्माकं केषां। एषा युष्माकं शिक्षिका अस्ति, एषा केषां शिक्षिका अस्ति, युष्माकं शिक्षिका अस्ति। एषा कासां शिक्षिका अस्ति, एषां युष्माकं शिक्षिका अस्ति। त्वयि अहम त्वयि विश्वसिमि, अहम कस्मिन् विश्वसिमि, त्वयि। अहम कस्यां विश्वसिमि, त्वयि। अहम त्वयि विश्वसिमि। युवयोः कयोः कासु युष्मासु, केषु युष्मासु। युष्मासु एको अपि बालकः सुन्दरः नास्ति, एको अपि बालकः सुन्दरः नास्ति। केषु युष्मासु, युष्मासु एका अपि बालिका सुंदरी नास्ति, कासु युष्मासु। तो हम प्रसंगवश अगर पुल्लिंग के लिए संबोधन कर रहे हैं युष्मत् शब्द का, तो पुल्लिंग केम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। स्त्रीलिंग के लिए संबोधन कर रहे हैं, स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग में ला रहे हैं तो स्त्रीलिंग में केम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। नपुंसकलिंग के लिए कर रहे हैं तो केम नपुंसकलिंग सर्वनाम का हम प्रयोग करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको इसका अर्थ स्पष्ट हो गया होगा। त्वम युवाम यूयम प्रथमा, त्वाम युवाम युष्मान द्वितीया, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः तृतीया, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम चतुर्थी, त्वत् युवाभ्याम युष्मत् पंचमी, तव युवयोः युष्माकं षष्ठी, त्वयि युवयोः युष्मासु सप्तमी। अब आइए हम इनका वाक्य प्रयोग जानते हैं। विभक्ति वचनम च लिखकर अगर इस प्रकार के पद आ जाते हैं तो आपको उनका विभक्ति और वचन लिखना है। विभक्ति और वचन आपको याद होना चाहिए। युष्मत् शब्द के सर्वनाम के 3 रूप आपको याद होना चाहिए। त्वम, तो त्वम तो कौन सी विभक्ति या कौन सा वचन है? प्रथमा विभक्ति, प्रथमा एक वचनम, प्रथमा विभक्ति का एक वचन। त्वत् रूप याद है, त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, त्वत् कौन सी विभक्ति हो गई? पंचमी का एक वचनम, पंचमी विभक्ति एक वचनम। युष्माभिः तृतीय विभक्ति का बहुवचनम। आपको शब्द रूप याद हो जाएंगे तो आप इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तुभ्यम तृतीय, युष्माभिः तृतीय का बहुवचन है। यहाँ पर तुभ्यम चतुर्थी विभक्ति का एक वचनम, चतुर्थी विभक्ति एक वचनम। त्वत्
पंचमी विभक्ति का एक वचनम, पंचमी एक वचनम। ऊपर भी दिया गया है शायद यहाँ पर त्वत पंचमी एक वचन, यहाँ पर भी समान हो गया पंचमी विभक्ति का एक वचनम। अगला युष्मत, तो ये कौन सी विभक्ति या कौन सा वचन है जब आप पाएंगे पंचमी का बहुवचनम। त्वयि सप्तमी विभक्ति का एक वचनम, सप्तमी विभक्ति एक वचनम। इस प्रकार से इस प्रश्नों को हल किया जाता है। आइए अब हम और कुछ इसके अलावा और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में जानते हैं। रिक्त स्थानानि पूरयत, युष्मत् शब्द से आधारेण, इस युष्मत् शब्द के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। वयम पश्यामः, हम देखते हैं। किसको देखते हैं? त्वम युष्मान, तो त्वम में तो प्रथम विभक्ति का एक वचन है, युष्मान में द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा वयम युष्मान पश्यामः, हम सभी तुम सबको देखते हैं। जनाः सह भ्रमन्ति, लोग साथ में घूमते हैं। सह के योग में तृतीय विभक्ति होती है, विभक्ति प्रकरण में पढ़ेंगे। तो त्वत में पंचमी विभक्ति आई है, त्वया में तृतीय विभक्ति आई है, सह के योग में तृतीया। जो लोग तुम्हारे साथ घूमते हैं। जनाः त्वया सह भ्रमन्ति। गच्छतः, अब यहाँ पर गच्छतः क्रिया है मध्यम पुरुष का द्विवचन, तो क्रिया मध्यम पुरुष द्विवचन की है। कर्ता भी, क्योंकि क्रिया किसके अनुसार होती है? कर्ता के अनुसार। तो कर्ता क्या होना चाहिए? कर्ता मध्यम पुरुष द्विवचन कर्ता होगा तो ये मध्यम पुरुष द्विवचन क्रिया आएगी। तो यह आवाम जो है, आवाम तो आवाम की गणना उत्तम पुरुष में होती है, युवाम की गणना मध्यम पुरुष में होती है। तो युवाम आ जाएगा यहाँ पर, युवाम गच्छतः। सा पुस्तकम स्वीकरोति, वह पुस्तक स्वीकार करती है। तुभ्यम चतुर्थी का एक वचन, त्वत् पंचमी का एक वचन, वो तुमसे। तो यहाँ पर स्वीकार कर, जिससे स्वीकार किया जाता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आ जाएगा त्वत्। जनाः आदरम कुर्वन्ति, आदर स्नेह विश्वास जिस पर प्रकट किया जाता है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग। युष्मद्भ्यम में चतुर्थी बहुवचन है, त्वयि में सप्तमी एक वचन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मित्रों? त्वयि आदरम कुर्वन्ति। जना पुत्राः सन्ति, संबंध बताइए पुत्र हैं किसके? युष्माकम युष्मत्, या संबंध में षष्ठी होती है, युष्मत् में यहाँ पंचमी विभक्ति आई हुई है, यहाँ युष्माकम में षष्ठी विभक्ति आई हुई है, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? युष्माकम। अहम श्रेष्ठ अस्मि, मैं श्रेष्ठ हूँ। जब समूह में से एक को अलग किया जाता है, एक के अलग विशेषता बताई जाती है, तो समूह में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर युष्माकम में षष्ठी बहुवचन है, युष्मासु में सप्तमी बहुवचन है, तो यहाँ पर आ जाएगा युष्मासु। प्यारे मित्रों, विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। प्रथमा विभक्ति के जो तीनों वचन है, त्वम, युवाम, युयम, इनकी गणना मध्यम पुरुष में होती है। मध्यम पुरुष क्या कौन होता है? श्रोता, सुनने वाला जो होता है वो मध्यम पुरुष से कहलाता है। युष्मत् शब्द तुम सर्वनाम का प्रयोग हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है। इसका एक विकल्प भी होता है, जिसे हम हिंदी में या दूसरे लोगों को सम्मान देने के लिए हम तुम का प्रयोग नहीं करते हैं, हम उसके लिए आप शब्द का प्रयोग करते हैं। वो आप को संस्कृत में भवान शब्द, भवत शब्द बोला जाता है, तो उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों के बीच में इसे प्रसारित करने का कष्ट करें। और आप इसका अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो युष्मद् सर्वनाम शब्द में की जो आप गलतियां करते हैं वह निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। दोबारा मिलेंगे, धन्यवाद।